केशव की कुंडली में मांगलिक दोष था और उसके पिता ठहरे पंडित, तो मांगलिक दोष का निवारण करने के लिए उन्होंने उसकी शादी एक भैंसिया से कर दी। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, उसकी शादी सिर्फ उसी लड़की से होगी जिसके बाएं हाथ में 2 अंगूठे हों। केशव जिस लड़की से प्यार करता था उसके बाएं हाथ में 2 अंगूठे नहीं थे। अगर ये बात उन्हें पता चलती तो चाहे जो हो जाता वो शादी तो होने नहीं देते। तो केशव ने एक उपाय निकाला। उसने जया के बाएं हाथ में नकली अंगूठा लगवा दिया और अपने पिता को यकीन करवा दिया कि उसके बाएं हाथ में 2 अंगूठे हैं। जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है वो बिना किसी हिचक कीचक के शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और फाइनली केशव की शादी हो जाती है। सुहाग रात की सुबह अचानक से औरतें दरवाजा खटखटाने लगती हैं। जब जया दरवाजा खोलती है तो वो औरतें कहती हैं, जल्दी करो, लोटा पार्टी के लिए चलना है वरना सुबह हो जाएगी। जया ये सुनकर हैरान थी। जया केशव को उठाती है और पूछती है कि तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है, ये बात तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताई। केशव कहता है, तो मैं क्या कहता कि मेरे घर में शौचालय नहीं है, बचपन से जया शौचालय में ही जाती थी। केशव कहता है, औरतों के साथ जाओ, घुलो मिलो और लोटा पार्टी करो। अभी के लिए जया के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, वो उनके साथ चली जाती है। उसे पता चलता है कि गांव में प्रधान के घर के अलावा कहीं भी शौचालय नहीं है। सभी औरतें लोटा लेकर बैठ जाती हैं, लेकिन जया को इसकी आदत नहीं थी और उससे नहीं होता और वो वहाँ से लौटा फेंक कर भाग जाती है। सुबह होने से पहले अंधेरे में औरतों को शौच के लिए खुले में जाना पड़ता था। दिन में किसी को शौच लग जाए तो पेट पकड़े बैठे रहो जब तक रात ना हो जाए। जया को शादी की अगली सुबह जब पता चला कि केशव के घर में शौचालय नहीं है तो मजबूरी में उसे पहली बार शौच के लिए खुले में जाना पड़ता है। लेकिन बाकी औरतों की तरह जया खुले में शौच नहीं कर पाती क्योंकि उसने कभी खुले में शौच किया ही नहीं था। इसलिए उसे बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से लौटा फेंक कर चली जाती है। केशव बातों को घुमाकर अपने पिता से घर के कोने में शौचालय बनवाने के लिए कहता है, लेकिन शौचालय की बात सुनते ही उसके पिता गुस्से से खाने की थाली फेंक कर कहते हैं, निवाला गले से न उतरे हैं। अगर खाते समय शौच की बात हो। केशव के पिता कहते हैं, अब हमारी पढ़ी लिखी बहू को घर में शौचालय चाहिए, न संस्कृति की समझ है न रीति रिवाज का ज्ञान। अरे ज्यादा पढ़ लिख लेने से बुद्धि खराब हो जाती है। यानी कि उनके लिए घर में शौचालय बनाना उनकी संस्कृति और उनके वसूलों के खिलाफ है। रात को जब खाना देने के लिए केशव और उसका भाई जाता है तो उसके पिता कहते हैं, बहू ने बिना शौच किए खाना बनाया है तो वैसे भी मैं खाना नहीं खाने वाला। केशव का छोटा भाई कहता है, पिताजी जब बैठने का सोने का एक कमरा हो सकता है तो शौचालय का क्यों नहीं हो सकता। केशव के पिता कहते हैं, जब मैं मर जाऊं तो मुझे भी यही जला देना, श्मशान घाट मत ले जाना। केशव के पिता को नाली में बैठकर पेशाब करना अच्छा लगता था, लेकिन बहू को खुले में शौच न करना पड़े उसके लिए घर में शौचालय बनाना उनकी संस्कृति के खिलाफ है। जया ने उस दिन शौच नहीं किया था, इसलिए उसके हाथ का बनाया खाना केशव के पिताजी खाने से मना कर देते हैं। गांव में सिर्फ प्रधान जी के घर में ही शौचालय था। केशव को एक आइडिया आता है और मुंह दिखाई के बहाने वो जया को वहां ले जाता है और दादी से मिलने का बहाना बनाकर जया को ऊपर टॉयलेट के लिए भेज देता है। केशव अपने पिताजी को टॉयलेट बनवाने के लिए मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते और एक दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। अगली सुबह जया केशव को अपने साथ लेकर शौच के लिए जाती है। केशव के पिताजी घर लौट रहे थे, तभी बिल्ली रास्ता काट जाती है और वो दूसरा रास्ता ले लेते हैं। जया खुले में बैठी होती है, तभी बाइक की लाइट उस पर पड़ती है और वो घूंघट ओढ़ लेती है। केशव के पापा जैसे ही पहचानते हैं कि ये जया है वो घबरा जाते हैं और बाइक समेत गिर पड़ते हैं और हड़बड़ाहट में गाड़ी उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जया बहुत गुस्से में थी, घर में सब पर गुस्सा निकालती है और उसके बाद से वो घूंघट नहीं ओढ़ती। ससुर जी कहते हैं, अरे ये सब तो गलती से हो जाता है और बहू ने घूंघट तो ओढ़ ही लिया था ना। जया जवाब देती है, तो फिर मेरे घूंघट पहने न पहनने से क्या फर्क ही पड़ता है। केशव इस सिचुएशन में क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने दोस्तों से बात करता है। तभी उसका एक दोस्त बताता है, अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन 7 मिनट के लिए रोज रुकने वाली है, तू भाभी को वहीं लेकर जा सकता है। कमेंट नेक्स्ट पार्ट। अब केशव जया को लेकर प्लेटफॉर्म पर जाता है और ट्रेन के रुकने पर जया टॉयलेट के अंदर चली जाती है और कुछ देर बाद शौच करके बाहर आ जाती है और कुछ दिनों के लिए इनकी समस्या का हल एक तौर पर थोड़े समय के लिए टल जाता है। जब से जया ने ट्रेन के टॉयलेट में जाना शुरू किया तब से वो बहुत खुश थी और उसके ससुर भी कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन एक दिन जब वो जा रहे थे तभी उसके पिताजी एक लिफाफा रास्ते में प्रधान को देने के लिए कहते हैं। केशव जया को ट्रेन पर छोड़कर लिफाफा देने के लिए चला जाता है। लोग ट्रेन के डिब्बों पर चढ़ते हैं और टॉयलेट के बाहर ढेर सारा सामान रख देते हैं, जिस वजह से दरवाजा नहीं खुलता और ट्रेन भी चालू हो जाती है। जया बहुत दरवाजा खटखटाती है और जब ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है तब जाकर लोगों को पता चलता है और वो जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। केशव बाइक लेकर वहां पहुंच जाता है। वो जया से ट्रेन की चेन पकड़कर खींचने के लिए कहता है, लेकिन इस घटना से जया काफी घबरा गई थी, इसलिए वो ट्रेन की चेन नहीं खींचती। जया को एहसास हो गया था कि टॉयलेट की समस्या का ये समाधान परमानेंटली तो नहीं है, इसलिए वो चली जाती है और जो कुछ भी हुआ ये सब केशव का एक दोस्त न्यूज़पेपर पर छाप देता है कि बहू टॉयलेट न होने की वजह से ससुराल से भाग गई। और न्यूज़पेपर पर ये खबर पढ़कर केशव के पिता कहते हैं, लो कर दिया सत्यानाश हमारी टोपर बहू ने।